दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद एफआईआई ने मार्केट में बाइंग की है। वही डाउ फ्यूचर में अप्रोक्सीमेटली 400 पॉइंट की रैली दिखाई देगी। वही जो गिफ्ट निफ्टी है वो भी हमें पॉजिटिव के संकेत दिखा रहा है, लेकिन दोस्तों नैसडैक की तरफ से हमें एक भारी गिरावट का सिग्नल मिला है। नैसडैक जो है दोस्तों वो अभी लगभग गियरिश चल रहा है 500 पॉइंट। वही जो क्रूड ऑयल है वो लगभग 84-85 डॉलर के नजदीक खेल रहा है। यानी दोस्तों ऐसे मिले जुले माहौल में हमें कल मार्केट में किस तरीके से स्ट्रेटेजी यूज करनी है ये मैं आपको डिटेल बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वही प्रीवियस सेशन में मैंने फोकस देते हुए कहा था 24,000 24,050 का ये जो निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्गली स्ट्रॉन्गली रजिस्टर्स होगा। वही आज सवेरे भी लाइव मार्केट में भी मैंने आपको कहा था 24,000 24,050 का ये जो निफ्टी के लिए अच्छा खासा रजिस्टर जरूरत हुआ। एज इट इज निफ्टी ने 24,000 के नीचे हमें क्लोजिंग मिली। तो डाउ फ्यूचर में याद देखिए 400 पॉइंट की रैली है, लेकिन उससे अलग सिग्नल हमें कहाँ पे मिला है? नैसडैक में 500 पॉइंट की गिरावट। यानी ग्लोबल से हमें न्यूट्रल का सिग्नल मिला है। वही एफआईआई ने आज लगभग 755 करोड़ की कैश में बाइंग की है। ये एक थोड़ी सी राहत दिलाने वाली बात जरूर है। वही जो गिफ्ट निफ्टी है, अगर हम हमारी मार्केट से उसका कंपैरिजन करें तो वो लगभग 200 पॉइंट हमें रैली दिखा रहा है। यानी दोस्तों हमें एक सिग्नल तो मिल रहा है कि मार्केट कल ऊपर जाने की कोशिश करेगी। वही मैं आपको एक बात याद रखता है दोस्तों, मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि कल मार्केट के लिए खुला नीला आसमान है। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट के लिए उतने ऑप्शन चेन के डेटा नहीं है जो कि मार्केट को रजिस्टर्स या फिर सपोर्ट दिलाने में कैपेबल होंगे। अभी हम क्या करेंगे, सीधा लेवल डिस्कशन करेंगे। और ध्यान रखना दोस्तों, हमें परफेक्ट लेवल के ऊपर ये बाइंग या फिर सेलिंग करने के चांसेस ढूंढने हैं, जिससे कि हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो और हमें रिवॉर्ड ज्यादा मिले। तो निफ्टी ने आज हमें कहाँ पे क्लोजिंग दी है? 24,000 के नीचे क्लोजिंग दी। याद रखिए दोस्तों, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मुझे ग्लोबल से यानी गिफ्ट निफ्टी से मुझे एक बुलिश का सिग्नल मिल रहा है, फिर भी मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। 24,000 और 24,050 का ये जो निफ्टी के लिए अच्छा रजिस्टर होगा। वही अगर समझो निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ 24,100 और 136 का ये जोन है। ये भी एक अच्छा खासा रजिस्टर वर्क करेगा। वही ऊपर की तरफ 24,200 230 का ये जोन है। वही 24,250 से 300 की ये जो रेंज दिखाई देगी वो मार्केट के लिए बहुत बहुत अच्छा रजिस्टर कहलाएगी, या फिर वो एक चट्टान की तरह रजिस्टर है ऐसे हम कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये सिनेरियो कब बनेगा? याद रखिए, ऊपर की तरफ अगर मार्केट न्यूट्रल खुली तो ये लेवल तो जरूर वर्क करेगी, लेकिन अगर समझो मार्केट गैप अप ओपन हुई, मेरी बात को याद रखना, मार्केट हमें 10-20 पॉइंट में गैप अप ओपनिंग नहीं चाहिए। हमें मार्केट अगर 24,150 के ऊपर, याद रखिए 24,150 के ऊपर गैप अप ओपन होती है, तभी मार्केट 24,100 और 136 को अपना सपोर्ट बनाने के बाद हमें 24,200 230 का लेवल दिखाएगी। उसके बाद हमें 24,300 तक के लेवल मिल सकते हैं। वही 24,300 ये एक मार्केट के लिए कंफर्टेबली चट्टान की तरह रेजिस्टेंस बन सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। वही न्यूट्रल का तो हमने डिस्कशन कर लिया, अभी नीचे के लिए न्यूट्रल के लेवल डिस्कशन करेंगे। यानी कि अगर समझो कल मक्कल के दिन मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगी तो मार्केट के लिए पहला लेवल आएगा लगभग 23,900 930 का जोन। वही 24,000, याद रखिए 24,000 रजिस्टर बना, यानी कल के दिन ही हमें 23,800 के दरवाजे खुल गए। ये बात अपने दिमाग में याद रखना। वही जहां पे भी 100 के मल्टीपल के ऊपर ऑप्शन चेन का डेटा है वहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना ही करना है। किसी को बिल्कुल पूछने की जरूरत नहीं, अपना दिमाग ही नहीं लगाना, पहले अपना प्रॉफिट बुक करना है ऑप्शन बायर्स के लिए। बाद में हम दूसरे ट्रेड लेंगे तो लेंगे, लेकिन हमें पहले प्रॉफिट बुक करना है। यानी 23,900 आते ही प्रॉफिट बुक करना है, 23,800 आते ही प्रॉफिट बुक करना है। वही फिलहाल तो हमें ग्लोबल से तो पॉजिटिव का सिग्नल मिला है, लेकिन याद रखिए ग्लोबल से तो पॉजिटिव का सिग्नल मिला है। सिर्फ दिक्कत वाली बात क्या है? नैसडैक जो कि आईटी इंडेक्स है उनका। याद रखिए अगर समझो कल के दिन निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन हमें 10-20 पॉइंट नहीं चाहिए। अगर समझो कल के दिन निफ्टी गैप डाउन 23,800 के नीचे या फिर 23,800 के ऊपर गैप डाउन होता है, तभी निफ्टी में हमें 23,600 तक के लेवल मिलेगा। अदरवाइज 23,800 ये निफ्टी के लिए कंफर्टेबली सपोर्ट जरूर जरूर वर्क करेगा। वही अभी याद रखिए दोस्तों 24,000 और 24,050 के इन जोन के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा।
फिलहाल तो मुझे निफ्टी निफ्टी से बुलिश का सिग्नल मिला है। जैसे ही समझो ऊपर 24,250 300 का रेंज है, 24,100 136 का रेंज है, वही 24,000 का रेंज, यानी ऊपर की तरफ फिलहाल मार्केट में हमें दिक्कत ही दिक्कत दिखाई दे रही है। लेकिन सिनेरियो कभी बदलेगा जब मार्केट गैप अप ओपन होती है तब। वही अगर समझो कल मार्केट नीचे आने की कोशिश करते हो तो एज इट इज सिग्नल है दोस्तों, हम रियल एस्टेट बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल लेंगे। 24,000 रजिस्टर बना, 23,800 के दरवाजे खुल गए, 23,800 के नजदीक मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, तो हमें 23,600 के लिए मार्केट में प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको ऊपर के नीचे के अच्छे खासे लेवल डिस्कशन किए। भाई अगर आपको ये वीडियो सही लगे, जेन्युइन लगे, तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना, और याद रखना मेरा एनालिसिस मोस्ट ऑफ टाइम मार्केट में सही है। मैं ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करता, सिर्फ मैं चार्ट पैटर्न, ऑप्शन चेन का डेटा और मार्केट के सेंटिमेंट के हिसाब से बातें करता हूँ, और मेरा एनालिसिस मोस्ट ऑफ टाइम मार्केट में सही है। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।